इनका कोई संगठन नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। जो आपने काम किए वो गिनवा के बताओ, हर लोगों के हित में काम क्या किए हैं। चलिए यहाँ पर चलिए ऐसे चलिए, होता था कि जगदीप जब जी, विधायक जगदीप और जी, एमपी साहब विनोद जी, आप अपनी विनोद जी, आ, अरे जगदीप सुनो जी, तो सही, जगदीप जी, जगदीप मजा आ रहा जी, है मुझे। मेरा सवाल जगदीप जी, आप अपने ये सारी बातें सहाफत के सोचने अनुभव वाली का है। बड़ा जी विनोद जी, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। आपसे सवाल मैंने पूछा था कि जनसंख्या विस्फोटक पोजीशन में पहुंची हुई है, लेकिन उस सवाल को आपने बड़े अच्छे तरीके से मंगे हुए खिलाड़ी की तरह डक कर दिया, जैसे बाउंसर को छोड़ते हैं ना। देखिए विनोद जी, गरीबी हो, भुखमरी हो, कुपोषण हो, या वो तमाम ज्वलंत समस्याएं हो जो इस देश की आज के वक्त में वो सुलगते हुए सवाल हैं जिन पर बात होनी चाहिए। लेकिन देखिए, मैंने जो बातें की है ना, उनको अब मैं बेसिकली भाजपा मित्र की किसी बात का कोई जवाब देना ही नहीं चाहता, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो उनकी कोई मान्यता है नहीं। अब मेरा सवाल ये है, मैंने सीधा एक बात पूछी, जब आप देश के सबसे बड़ी विपक्षी जमात के खाते सीज कर देंगे इलेक्शन से ठीक पहले, जब आप देश की संसद के अंदर खड़े होकर किसी सवाल का उत्तर नहीं देंगे और विपक्षी सांसदों बंद करवा देंगे, जब आप 150 सांसदों को एक मुश्त लोगों द्वारा चुने गए सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे, जब आप विदेश नीति का फालूदा बनवा देंगे, जब एफसी फाइलों में आपका नाम होगा, जब आपके चरित्र पर सवाल होगा, जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग सीधा कहे बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, और बीच में मत बोलो, चमचागिरी करनी है भाजपा की, सारी जिंदगी कांग्रेस में रह के आज भाजपा की चमचागिरी करने के लिए यहाँ बैठे तो मत करो। यू आर नॉट सपोज टू बी इन दिस डिबेट वाइल रिप्रेजेंटिंग बीजेपी, तो मत बोलो। मैं जो बात कर रहा हूँ विनोद जी, वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये चोरों की, वोट चोरों की सरकार है, ये वोट चोरी से जीते हुए लोग हैं। इस देश का पामेरियन मीडिया, इस देश का रवांडा मीडिया, इस देश का बंधक मीडिया, अंबानी और अडानी की गुलामी करने वाला मीडिया देश के विपक्ष को नहीं दिखा रहा। जहां पर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय चैनल्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपकी बात नहीं कर रहा विनोद जी, मैं उन चैनलों की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, 4 PM पॉलिटिक्स सुनते जाइए। अभी इन्होंने बताया नेशनल दस्तक, ये सब बंद कर दिए, ब्रॉडकास्टिंग बिल ये लाना चाहते हैं। अरे बीच में बोलने की आदत है तुम्हारी, जो सवाल पूछते हैं विनोद जी, इनकी किसी बात का मैं कोई जवाब क्या दूं? मैं सीधा एक बात कर रहा हूं, ये वोट चोरों की सरकार है, चरित्र इनका नहीं, चरित्र इनका नहीं, ईमान इनका नहीं, भ्रष्टाचारी ये, बेईमान ये, पूरे देश को लूट कर खत्म कर दिया है, करोड़पतियों के हाथ में देश थमा दिया है, देश की सड़कें, देश की रेल, देश का जहाज, हर चीज इन्होंने बेच दी जो कांग्रेस ने बनाई। आज यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं, ये वोट चोर है। अच्छा बताओ, वो ब्राजीलियन मॉडल लगती थी, मौसी लगती थी तुम्हारी, कौन थी वो जिसके नाम पे 200 वोट डलवाए थे? कौन थी वो, बताओ जरा। वो कौन था? अनिल मसीह। अनिल मसीह क्या लगता था? तुम्हारा मामा लगता था, जो सीसीटीवी के नीचे बैठकर चोरी कर रहा था। सारी जिंदगी कांग्रेस में धक्के खाकर आज बीजेपी के यहाँ पर बैठ के चमचागिरी कर रहे हो। मत बताओ क्या हो तुम, मत बताओ। डोंट लेट द पीपल नो व्हाट यू आर, सबको पता है। मैं बात कर रहा हूँ, बीच में बार बार मत कूदो, मत कूदो बीच में बार बार। जब बात कर रहे थे तुम लोग तो मैंने सुना, जब मैं बात कर रहा हूँ बीच में मत बोलो। ये बताता है किस लेवल के आदमी हो तुम यार। क्या बोले जा रहे हो, ऐसे खामखा के आके जा रहे हो। सारी जिंदगी कांग्रेस में धक्के खाए, आज बीजेपी की यहाँ बैठकर चलिए चमचागिरी कर रहे हो। डॉक्टर तिवारी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। जी 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 विनोद जी, थोड़ा सा जो मेरा अनुभव है उससे बात करता हूँ। 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील हुआ, ये हम सब जानते हैं। 5 अगस्त 2019 को हुआ। उसके बाद पहली मरतबा इलेक्शन होती है असेंबली की बात कर रहा हूँ मैं। यूटी में असेंबली की इलेक्शन होती है। अगर जिस तरीके से जगदीप जी कह रहे हैं कि सारा कंट्रोल ईवीएम ये खुद ही चलाते हैं बीजेपी वाले, तो मुझे लगता है कि कश्मीर में जीत इनके लिए बड़ी लाजमी थी। वहां करते ना खेल ये ईवीएम का। नहीं देखिए विनोद जी, कहां खेल करना है और कहां नहीं करना है, यह डिपेंड करता है अपनी सोच पर जी। आप देखिए हरियाणा के अंदर भारतीय